इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको चुना है और हमको यहाँ पर बुलाया है प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए और आपको और करीब से जानने के लिए। प्रभु, हम सबसे रिश्ता बनाना चाहते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इसी के लिए आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर निवास करता है, जो हमें आपके वचनों के बारे में बताता है, जो हमें निर्देश देता है, जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। कि पवित्र आत्मा, यहाँ पर आपका अभिषेक है, आपका प्रेम यहाँ पर बह रहा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी हम आज सीखने वाले हैं, आप जानते हैं हमको क्या चीज की जरूरत है प्रभु। हम सब यहाँ पर आए हैं खोजने के लिए उस सत्य को, और आपका वचन ही प्रभु हमको सत्य का ज्ञान देता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमको प्रज्ञा देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, और यही वचन को हम सीखने के लिए आए हैं प्रभु, क्योंकि इसी वचन के द्वारा हमको जीवन मिलता है। और यही आपका वचन हमको बताता है आपकी योजनाएं हमारे जीवन के संबंध में। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सब चीज के लिए। आज जो भी सीखने वाले हैं प्रभु, आप हमें शब्द दीजिए, हमारे कंठ पर, हमारे मुख पर, हमारे मन पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लीजिए। सब कुछ आप ही कहो प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं। और प्रभु यहां पर हर कोई बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ पर बाड़ा बांधा है हमारे इर्द गिर्द, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और हर कोई सुरक्षित रहे यहाँ पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहाँ पर किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है, सब बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो भी सीख रहे हैं उसे आप बहुत ही सरल और आसान बना रहे हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु, जय यीशु। तो आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। और हम वो हमारे साथ साथ रहते हुए भी हम उसको जानते नहीं है। कौन है वो? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमने यीशु के बारे में सीखा तो है, लेकिन यीशु ने और किसी के बारे में हमको बताया था ये पृथ्वी को छोड़ने से पहले। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि पुराना विधान है, दो विधान है ना? कौन से है? पुराना और नया विधान। तो पुराने विधान में क्या कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र किया है? किया है कि नहीं? किया है। उत्पत्ति का पहला ग्रंथ, पहला अध्याय और दूसरे वचन में ही उसके बारे में कहा गया है। तो बाइबल का पहला पुस्तक
पहला अध्याय 2 वचन में ही पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, लेकिन दूसरा ही वाक्य कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी सूनी थी और पृथ्वी गर्द पर क्या था, अंधकार छाया हुआ था। और वहां पर और कोई था, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, वहां मंडरा रहा था। हालेलुया। क्या कुछ कार्य कर रहा था? नहीं कर रहा था, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन तीसरा वाक्य कहता है कि जब परमेश्वर ने क्या किया, कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो या प्रकाश हो, उस समय क्या हुआ, कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने शब्द कहा और उस शब्द को उस पवित्र आत्मा ने लिया और उसके अनुसार उसने कार्य किया। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने, जब वो मर गए, उन्होंने कहा मरने से पहले, हम जाते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 14 16वां वचन। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 16। कोई पढ़ेगा? मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इसके बाद अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था। अभी कौन सा अच्छा है? क्या कभी आपको ऐसे लगा नहीं कि प्रभु यीशु उस जमाने में महान महान चमत्कार करते थे, चंगाइयां करते थे, वही प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता? कभी लगा नहीं? कभी भी नहीं सोचा आपने ऐसे? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ा। लेकिन जब मिसा को जाते तभी फादर जब पढ़ते हैं कि उन्होंने अंधों को आंखें दी, दृष्टि दी, उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाले, जो रोगी थे उनको चंगा किया, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता नहीं है कि ये अच्छा होता अगर प्रभु यीशु अभी भी होते यहाँ पर? लगता है या नहीं? हालेलुया। तो कौन सा अच्छा था? प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहना या नहीं रहना? कौन सा? पृथ्वी पर वो ज्यादा फायदेमंद होता कि नहीं? हाँ या नहीं? तो प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? उन्होंने क्या कहा? मैं मरने के बाद ये फायदेमंद होगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे
संग संग रहे। हालेलुया। किस लिए? अगर प्रभु यीशु रहते तो ज्यादा अच्छा होता ना, हाँ या नहीं? क्योंकि वो तो शारीरिक रूप में है, पवित्र आत्मा हमको नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो हम उसे देख भी नहीं सकते। सही बात है। तो इसीलिए प्रभु यीशु रहते तो ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि हम उनको छू सकते थे, हम उनको देख सकते थे। सही बात है। लेकिन ये हमारी मान्यता सही है या गलत है? किस लिए? इसलिए कि क्योंकि प्रभु यीशु शारीरिक रूप में थे, वो सीमित एक ही जगह पे रह सकते थे। अगर आज यरूशलेम में है तो जब तक वो चल के कहीं और नहीं जाते, या घोड़े पे या गधे पे नहीं जाते कहीं और, क्या वो दूसरे जगह पे पहुंच सकते थे? या पैदल नहीं जाते तो पहुंच सकते थे क्या? नहीं। तो एक समय वो एक ही जगह पे रह सकते थे, इसीलिए वे सीमित थे। क्यों? क्योंकि वो शरीर में थे। लेकिन उन्होंने मरने से पहले क्या कहा कि मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार, पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे जो हर घड़ी तुम्हारे संग संग रहेगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखो, जब शैतान प्रभु यीशु का नाश करना चाहते थे, जब वो मर गए तो शैतान बहुत खुश हो गया। वो प्रभु यीशु का बाल भी बांका नहीं कर सका। प्रभु यीशु को उसने मारा नहीं, प्रभु यीशु ने खुद को उनका खुद का आत्मा उन्होंने अपने पिता के हाथ में समर्पित कर दिया। शैतान ने उसे नहीं मारा, प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंप दी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके मरते ही शैतान बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अभी ये जो प्रभु यीशु मर गया तो अब मैं इस पृथ्वी पर राज कर सकता हूं, मैं मेरी मनमानी कर सकता हूं। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके मरने के बाद, यीशु के मरने के बाद, काफी दिनों के बाद, पेंटेकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु अपने पिता से विनती करके क्या करने वाले थे? पवित्र आत्मा को भेजने वाले थे। और ये पवित्र आत्मा सीमित नहीं है, ये पवित्र आत्मा असीमित है। भले ही प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर एक ही जगह पे रह सकते थे, इसलिए वे सीमित थे, लेकिन पवित्र आत्मा असीमित है। पवित्र प्रभु यीशु सिर्फ कुछ लोगों के साथ एक समय रह सकते थे। अगर वो आपके जो प्रचारक है उसके घर पे जाते तो सिर्फ वही रह सकते थे एक समय पर, दूसरों के घर पे नहीं जा सकते थे एक ही समय, क्योंकि एक समय वो शरीर में तो उनके घर पे ही रह सकते थे, वहां से यहां नहीं रह सकते थे। लेकिन पवित्र आत्मा आज ना सिर्फ मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उनके अंदर है, उनके अंदर है, हम सब के अंदर है, इसलिए वह असीमित है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, प्रभु यीशु का पृथ्वी पर रहना या पवित्र आत्मा का? किस लिए? क्योंकि एक प्रभु यीशु नहीं है, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा हर एक के अंदर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने हमारे भविष्य का बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे, तुम्हें अनाथ ना छोड़े। और ये जो पवित्र आत्मा है वह कौन होगा? तुम्हारा सहयोगी होगा, वह तुम्हारा मददगार होगा। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा ने नियम दिए थे, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था उनको मार्गदर्शन देने के लिए। उस समय नियम दिए गए थे, सिर्फ 10 नहीं, 10 से अधिक 613। लेकिन वो 613 क्या कोई रख सकता था? नहीं। ये 613 या अधिक नियम जो दिए थे वो किस लिए दिए थे?
ताकि हम जान सके कि पाप क्या है, ताकि हम जी सके वो जीवन जो पवित्र है। लेकिन क्या लोग जी सकते थे पवित्र जीवन? नहीं। अगर वो जी सकते थे तो क्या उनको पवित्र आत्मा की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि हम नियम नहीं पाल सकते हैं, नियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकते कितनी भी कोशिश करके, क्योंकि हम में उतनी क्षमता नहीं है। पुराने विधान में अगर तुमने कोई नियम रखा तो तुमको आशीर्वाद मिलता था, तो वो था हमारा खुद का कार्य के द्वारा। लेकिन मनुष्य कितना भी कोशिश करे वो उस नियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था और इसलिए बार बार श्रापित हो जाता था, पाप में पड़ता था। लेकिन और इसीलिए उनको पाप धोने के लिए या उस पाप से छुटकारा मिलने के लिए उनको साल में एक बार क्या करना पड़ता था? भेड़ या बकरी उनका बलिदान देना पड़ता था। तो भेड़ और बकरी के खून के द्वारा उनका क्षमा नहीं उस समय के लिए क्या होता था? पाप क्षमा हो जाता था। हालेलुया। क्षमा भी नहीं बोल सकते। अभी जैसे ये मेज है, ये मेज को हमने क्या किया? एक कपड़े से क्या किया है? ढक दिया है। तो उसको ढकने से, अब क्यों ढका है? कभी कभी आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो मेज खराब है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर उसकी जो बदसूरती है उसको ढकने के लिए हम कपड़ा डालते हैं। सही बात है ना? लेकिन थोड़ा हम कभी कभी बच्चे लोग खेलते तो थोड़ा कपड़ा ऊपर करते देखते, अरे छी मम्मी कितना गंदा है, बोलते कि नहीं? टेबल कितना गंदा है ना? वैसे ही जब पुराने विधान में लोग पाप करते थे तब क्या होता था? जब भेड़ बकरियों का या किसी पक्षी का खून वो चढ़ाते थे, पक्षी का नहीं, भेड़ बकरी का ही जब खून चढ़ाते थे तो क्या करते थे? वो उसको सिर्फ ढकते थे। उनको पापों से क्षमा नहीं मिलती थी। पापों से क्षमा मिली कब? जब प्रभु यीशु खुद मर गए और उन्होंने अपने लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया है। सिर्फ अब तक का नहीं, हमारा पिछला भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का भी पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और भले ही हमारा पाप क्षमा हो गया है, लेकिन फिर भी हम बार बार क्या कर रहे हैं? पाप में पड़ रहे हैं। अब प्रभु यीशु ने क्या किया है? उन्होंने हमारे पाप को क्षमा किया है, हमारे पापों को नहीं, हमारे पाप को। पाप क्या है? पाप और पापों दोनों अलग है। सुना है ना शब्द? हमारे पापों से नहीं, हमारे पाप से हमको क्षमा किया है। पाप क्या है? दोनों अलग अलग है। ऐसे मत बोलो पाप एक और पाप है ज्यादा अनेक, ऐसा नहीं है। पाप अलग है। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है? हम जाते हैं पहला कुरिन्थियों, जाइए पहला कुरिन्थियों, पहला नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 21। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 21। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया।
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो पाप दिया है क्या? पापों का दिया शब्द दिया। पाप अनेक क्या होता है? पाप का पाप, इसमें पाप दिया। हाँ, लेकिन पाप अनेक रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक पाप और अनेक पापे या पापों। सही बात है, हालेलुया। तो उधर पापों दिया है या पाप दिया है? तो पाप का मतलब क्या है? लिखिए, पाप वो सामर्थ्य है, पाप वो सामर्थ्य है या शक्ति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं। पाप वो शक्ति है या वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं। पाप वो ताकत है या वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं। पाप स्वभाव होता है। पाप क्या है? स्वभाव है। और वो स्वभाव के वजह से ही व्यक्ति क्या करता है? पापों को करता है। और पापों क्या होता है? पापों का मतलब है जो आप कार्य कर रहे, वो जो कृति आप कर रहे, जो कार्य कर रहे, एक्शन कर रहे, वो जो काम कर रहे, वो है पापों। समझ गए? अब मैं आपको उदाहरण देती हूं। दो प्राणी है, आपको बताना है दो प्राणी कौन है। ठीक है? मेरे पास दो प्राणी हैं, मैंने दोनों को नहलाया, अच्छा शैम्पू लगाया। या शैम्पू कौन सा मिलता है? सनसिल्क, पैंटीन का शैम्पू। कौन सा शैम्पू? आप लोग शैम्पू लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना। कौन सा शैम्पू मिलता है इधर? सनसिल्क। अच्छा, कौन सा? सर्फ। अच्छा, सब शैम्पू। तो सब शैम्पू लगा के मैंने अच्छा, तो मैंने सनसिल्क लिया और मैंने दोनों प्राणियों को नहलाया। सुनो गौर से, मुझे बताना है कौन सा प्राणी है ये। दोनों को अच्छा घिस घिस के नहलाया। दोनों को मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से साफ कर दिया। और फिर बाद में मैंने तौलिया लिया, दोनों को सुखाया। दोनों को जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर मिलता है कि नहीं यहाँ पर? जो दोनों को जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाया, दोनों को लिपस्टिक लगाया जॉनसन जॉनसन का, दोनों को मैंने टोपी लगाई और मैंने दोनों को सूखने के लिए मेरे आंगन में रख दिया। ठीक है? अभी मैं रखा वहां पर और मैं आधे घंटे के लिए गई बाहर टहलने के लिए। और जब मैं आई टहल के, एक है मुझे देखकर दौड़ के आता है, मुझ पे कूदता है, मुझे चाटना शुरू करता है, दुम हिलाता है और बहुत आनंदित होता है। कौन है वो? कौन सा प्राणी है वो? बच्चा? कौन सा है? कुत्ता। और दूसरा है वो कीचड़ में पड़ा है, ऐसा देख रहा है, उसको नहीं आना है बाहर। कौन है? अरे आप लोग तो बराबर पहचाने। कैसे पता चला कि वो सुअर है? हाँ, वो क्यों कीचड़ में है? उसका क्यों? क्या है उसका? अगर उसको दिन में 100 बार भी आप नहलाओ, कहाँ पाओगे उसको? किस लिए? उसका स्वभाव ही है, वो कभी भी अच्छा साफ सुथरा रह ही नहीं सकता है। वो उस स्वभाव होने की वजह से कीचड़ में ही रहेगा।
और दूसरा कुत्ता, उसको गंदा भी लगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आपने बिल्ली को कभी देखा है? वो गीली होगी, गंदी होगी, क्या करेगी? चाटती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा टाइम ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती है, उसको साफ ही होना है। सही बात है। उसका काम क्या है? वो आएगी, चापलूसी करेगी, आपके इर्द गिर्द जाएगी, आपसे कैसे भी करके खाना लेगी, खाएगी, पूरा दिन क्या करेगी? अपने आप को चाटती रहेगी, साफ करेगी, सोएगी, उठेगी, वही काम रहता है उसका। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अगर आप उसको हाथ लगाने जाओगी तो वो भागेगी, लेकिन आप वहां खड़े रहोगे तो वो आके आपके पैर को क्या करेगी? घिसती रहेगी अपने आप को। सही बात है। हालेलुया। तो आप जितना उससे दूर जाओगे वो आपके करीब आएगी, लेकिन आप उसके पास जाओगी तो वो आपसे दूर भागेगी। सही बात है। क्यों होता है ये उनका स्वभाव है। और हम उनको पहचानते क्यों है? क्योंकि हम उनका स्वभाव जानते हैं। उसी प्रकार हमारा स्वभाव क्या था? क्योंकि आदम ने पाप किया, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी वजह से हमारे अंदर भी, आदम की वजह से हमारे अंदर भी पाप स्वभाव आया। और उसी पाप स्वभाव की वजह से, जैसे ये सुअर बार बार जाता है कीचड़ में, हम भी क्या कर रहे थे? उस पाप स्वभाव की वजह से हम भी पापों में पड़ रहे थे। तो अगर प्रभु यीशु हमारे पापों को लेते, इसका मतलब है हमारे कार्यों के लिए वो मर गए, लेकिन फिर वो जो पाप का स्वभाव है वो हमारे अंदर वैसा ही जड़ पकड़े हुए रहता था। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? उन्होंने हमारे पापों को नहीं लिया, उन्होंने हमारे पाप के स्वभाव को लिया और उस स्वभाव का उन्होंने क्या किया? नाश किया है। क्या किया है? नाश किया है, ताकि हम किसके लिए जिए। अब वो वचन क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन क्या कहता है? ताकि हम धार्मिकता के लिए जिए। किसके लिए जिए? धार्मिकता का मतलब क्या है? कल बताया था ना ब्रदर ने भी, ईश्वर का स्वभाव। पाप का स्वभाव निकल गया और अब हमारे अंदर कौन सा स्वभाव आया है? ईश्वरीय स्वभाव। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? प्रेम, क्षमा। तो ये स्वभाव जो है धार्मिकता का, हमारे अंदर बोया गया है। जब प्रभु यीशु ने हमारा पाप का स्वभाव लिया और उसको नाश किया अपने शरीर में, उन्होंने उस समय हमारे अंदर अपना स्वभाव, अपने पिता का स्वभाव हमारे अंदर बोया। उसको कहते हैं धार्मिकता। हालेलुया। लेकिन आप फिर भी देखते हैं कोई लोग, अधिकतर क्या हो जाता है, हमको परमेश्वर का प्रेम हमने जाना नहीं, इसकी वजह से फिर भी कोई क्या करते हैं? फिर से उसी पाप में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम अपनी क्षमता से अभी भी हम नहीं चल सकते हैं अच्छाई में, पवित्रता में। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु की विनती की वजह से हमको दिया है ये पवित्र आत्मा, जो हमारी मदद करता है पवित्रता में जीने के लिए, जो हमें मदद करता है अच्छाई का, अच्छा कार्य करने के लिए, जो हमें ले जाता है पाप से दूर, जो हमें बताता है परमेश्वर का प्रेम। और इसीलिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो ही हमको क्षमता देता है। हम अपने बलबूते से नहीं कर सकते हैं। पुराने नियम में भी उन्होंने देखा, नियम पालकर वो कोशिश करते रहे अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको दिया है ये पवित्र आत्मा, जो हमको अच्छाई की राह दिखाता है, जो हमको मार्गदर्शन करता है, हमको पवित्रता की ओर ले जाता है। हम अपने बलबूते से कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं। हम अपने बलबूते से किसी को क्षमा नहीं कर सकते। हम अपने क्षमता से किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, जो हमको सच्चाई की मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि यही है सत्य की आत्मा। ये हमारा मददगार है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस पवित्र आत्मा को यदि हमको ग्रहण करना है तो हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। नए सिरे से जन्म लेना हमने कल सीखा। नए सिरे से जन्म लेना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों भी अलग होता है। नए सिरे से जन्म हम कब लेते, कल हमने सीखा। पहला पेत्रस पहला अध्याय 23वां वचन कहता है हम क्या हुए हैं, हमारा दोबारा जन्म हुआ है। कौन से बीज से? अविनाशी बीज से। और ये अविनाशी बीज कौन सा है? परमेश्वर का जीवता वचन। उसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। लेकिन हमको सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है, हमको उद्धार लेना है। तो उद्धार लेने के लिए क्या करना है? हम जाते हैं रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से और अपने हृदय से, मन नहीं है, अपने हृदय से विश्वास वो करेक्शन करो, मन नहीं है हृदय है, क्योंकि हृदय में विश्वास होता है, मन में विश्वास नहीं होता है। मन में हमारे 5 इंद्रिय है जो हमको सांसारिक चीजें बताता है। 5 इंद्रिय क्या है? आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। तो मन में हमारे 5 इंद्रिय है और इन 5 इंद्रियों के द्वारा मन हमको चलाता है। लेकिन हमारे हृदय में है हमारा विश्वास। पढ़िए दोबारा वो 9वां वचन कि यदि तू, पढ़िए, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं। देखो 2 चीजें हैं। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले क्या है? पढ़ना। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है। सबसे पहले क्या करना है? मुख से स्वीकार करना है क्या? कि ईसा प्रभु है। और दूसरा, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। पहले क्या करना है? मुख से क्या स्वीकारना है? कि ईसा और हृदय से क्या करना है? क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। जब तुम ये 2 चीजें करते हो क्या होगा? तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मुंह से क्या स्वीकारना है? कि यीशु प्रभु है। और हृदय से क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। तो सब खड़े रहिए।
ऐसा करने से क्या होगा? आपको उद्धार मिलेगा, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप अपने आंखों के सामने प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु, उनको अपने काल्पनिक आंखों से अपने सामने देखिए। आंख बंद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं इस बात से अनजान थी कि मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आपने इसे अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा बहुत ही आसान किया है। मुझे सिर्फ दो चीजें करनी है। मुख से बोलना है और हृदय से पूरा विश्वास करना है। हे प्रभु यीशु, आपका वचन रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन यह कहता है कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करता है कि ईसा ही प्रभु है और हृदय से स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु यीशु, मैं यह घोषित करती हूँ कि आप ही मेरे ईश्वर हैं। आप ही मेरे प्रभु हैं। आप ही मेरे मुक्तिदाता हैं। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं और मेरे मसीह है। मेरा और कोई प्रभु नहीं है, सिर्फ आप ही मेरे प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप ही मेरे हृदय के, मेरे जीवन के राजा हैं। मेरे जीवन पर आप ही राज करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि जब मैंने ये घोषणा की है और उसे पूरे हृदय से विश्वास किया है, तो मेरा उद्धार हुआ है। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं संपूर्ण मुक्त हो गई हूँ। शैतान को, श्राप को, बीमारी को, किसी भी पीड़ा को, बंधनों को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। शैतान के कोई भी योजना को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं संपूर्ण मुक्त हूँ, क्योंकि वचन कहता है जिसे पुत्र ने
मुक्त किया है, वह मुक्त है, मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तालियां बजाइए प्रभु यीशु के लिए। अब बैठ जाइए नीचे। अभी हमने सीखा कि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते तो क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। अब ये उद्धार क्या है या मुक्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है? मुक्ति या उद्धार का अर्थ क्या है? आपने शब्द सुना है ना? सुना है? कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। सुना है कि नहीं? सुना है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? हम छुटकारा, बराबर है, छुटकारा। और क्या है? पापों से क्षमा। उद्धार या मुक्ति का मतलब है पापों से क्षमा। लिखना है तो लिख सकते हैं, पापों से क्षमा, बंधनों से छुटकारा। पापों से क्षमा, बंधनों से छुटकारा। आपने किताब नहीं लाया है? पापों से क्षमा, बंधनों से छुटकारा, बीमारियों से चंगाई, बीमारियों से चंगाई, समृद्धि, समृद्धि, आशीषें, आशीषें, सुरक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण, बंधनों से मुक्ति, अनंत जीवन, अनंत जीवन, इत्यादि। कोई चीज की घटी ना होना, कोई भी चीज की घटी या कमी ना होना, कोई भी चीज की घटी या कमी ना होना, ये है। कोई भी चीज की घटी या कमी ना होना, ये है मुक्ति या उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि वह हमारी मदद कर सके। वो हमारा मददगार है। वो हमारी ना सिर्फ मदद कर सके, लेकिन हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही मार्ग की तरफ ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो क्या परमेश्वर हमको आशीर्वाद देंगे? देंगे कि नहीं? कितने जन मानते हैं कि परमेश्वर हमको आशीर्वाद देने वाले हैं? दिए हैं, फिर भी हाथ ऊपर रख रहे हैं। हालेलुया, 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 जय यीशु। जाइए इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3रा वचन। इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3रा वचन।
इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियों, धन्य है हमारे, पढ़िए, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के आध्यात्मिक स्वर्ग के कुछ प्रकार के, देखो जो सो रहे बोलो हालेलुया। अभी मालूम है सब सो रहे हैं, मैं गलत बोल रहे लेकिन कोई मुझे सुधार नहीं रहा है। हालेलुया। अभी दोबारा पढ़ना। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार आध्यात्मिक वो पढ़ने वाली भी ध्यान नहीं दे रही है। स्वर्ग के कुछ प्रकार स्वर्ग के कुछ प्रकार तुम्हारा बाइबल में गलत लिखा है क्या? मैं गलत बोल रही हूँ और वो उसको माइक दे रही है, अरे मेरे बाइबल में गलत दिया तुम पढ़ो करके। हालेलुया। मैं देख रहे तुम लोग जागे हैं कि नहीं। अभी दोबारा पढ़ना। धन्य है, अरे तुम्हारे पास बाइबल है, वो मेरा मुंह देख रही है। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के स्वर्ग के कुछ या हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं। तो हम कैसे जाते हैं प्रभु के? प्रभु दो, और प्रभु बोलते हैं लो। कौन बोल रहा है लो? लो बोल रहे कि दे दिया है? देने वाले है कि दिया है? कौन बोला देने वाले? दिया है या देने वाले हैं? और आप झोली फैला के प्रभु दो 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 कर रहे हो, चंगा करो करो करो। सही बात है? कौन बोला नहीं? अभी तो सेशन होते ही कितने जन आ जाते हैं, ईश्वर के नाम से हमको आशीर्वाद दो। हालेलुया। चंगाई मिलने दो, इसलिए प्रार्थना करो। तो प्रभु ने कुछ प्रकार के दिए हैं या हर प्रकार के? कौन से आशीषें दिए हैं? आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। तो क्या इस वरदान में अन्य भाषा का भी वरदान है? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अन्य भाषा का वरदान दिया है? दे दिए। तो बोलते हैं? नहीं बोल रहे। फिर भी दिया तो है, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया है, उसको क्रियाशील नहीं किया है। अभी मैं आपको पूछती हूँ एक सवाल, वरदान का मतलब क्या है? वरदान क्या होता है?
आप लोगों ने वरदान शब्द सुना नहीं है क्या? तो वरदान का मतलब क्या है? आशीर्वाद। वरदान, वरदान, वरदान का मतलब, लड़कों को पूछती हूँ, वरदान। अभी तो सबका सर नीचे, हम लोग भी वैसे ही करते थे स्कूल में, मुझे भी मालूम है। जितना सर छुपाओगे, मुंह छुपाओगे, उतना मैं पकड़ के पूछूंगी। अब वो लाल टी शर्ट, नाम क्या है? क्या है उसका नाम? हाँ, आकाश। तू आप नहीं बोलेगे तो है इधर बोलने वाले, आकाश। वो उसके पीछे छुप रहा है, वो इसके पीछे छुप रहा है, सब एक दूसरे के पीछे। हालेलुया। हम लोग भी ऐसे करते, उत्तर नहीं आता तो स्कूल में ऐसे 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 गेम खेलते थे। हालेलुया। तभी ऐसा लगता था कद और छोटा होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। अच्छा, आकाश, वरदान का मतलब क्या है? अभी कल बोलना मत मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। वरदान, वरदान, वरदान। और वो नीला टी शर्ट, हरा टी शर्ट, ये लाल वाले के आगे, उसका नाम क्या है? सुनील, सुधीर, क्या क्या? सुदीप। अच्छा, सुदीप, 3 नाम मिले देखो, सुनील, सुधीर और सुदीप। सुदीप। वरदान, आशीष। और कम से कम उसने मुंह तो खोला। चलो लड़कियां, अभी कंपटीशन, कौन सही जवाब दे रहा है? वरदान। ये भी देख, सर नीचे करके बैठी है, उसका नाम क्या है बताओ? सिमरन। सिमरन, बताओ। अभी आप उसको प्रॉम्प्ट क्यों कर रहे हैं? अभी सपोर्ट मांग रही है उसका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए, आपका नाम? सीमा। सब ऐसे ही है क्या? सुधीर, सीमा, खाली आकाश अलग। हाँ बोलिए। हाँ, वरदान। हाँ, अरे आशीष ही आता है आप लोगों को, और कुछ नहीं। गिफ्ट, गिफ्ट। हाँ, कृपा भी फ्री गिफ्ट है, लेकिन वरदान का मतलब क्या है? जो तोहफा, पता है ना आप लोगों को? तोहफा सुना है कि नहीं? तो तोहफा के लिए आप क्या करते हैं? कमाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना। हाँ बोल रहे ऊपर से। तोहफे के लिए मेहनत करते हैं क्या? सुदीप, मेहनत करते हैं। आपका जन्मदिन आता है, आप मेहनत करते हैं, फिर बोलते हैं अभी मेरा तोहफा दो, ऐसे बोलते हो क्या? क्या तोहफा आपको मुफ्त में मिलता है? फ्री में मिलता है ना? तो जो फ्री में मिलता है, जो मुफ्त में मिलता है, वो क्या है? वरदान ही तो हुआ, इनाम ही तो हुआ। हालेलुया। या सॉरी, इनाम नहीं, तोहफा हुआ ना। हालेलुया, हालेलुया। इनाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना? रिवॉर्ड, जिसको रिवॉर्ड बोलते हैं, इनाम ही है ना रिवॉर्ड, यानी इनाम के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने रेस में भागे तो आपको तभी इनाम मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि आप भागे इसलिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है? हर आशीषें क्या है? एक वरदान है, आपको फ्री दिया है, मुफ्त दिया गया है, इसलिए उसको वरदान कहा गया है। आपने कोई पसीना नहीं बहाया, आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपने कमाया नहीं है, बिना कमाए, बिना मेहनत किए आपको ये मिला है। हालेलुया। जब आपका जन्मदिन है और आपको इनाम नहीं, सॉरी, तोहफा मिल जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? एक पेपर, गिफ्ट पेपर में उसको लपेट के दिया जाता है। आप लोग क्या करते हैं? लेते हैं, जाकर संदूक में या अलमारी में उसको जाके रखते हैं और लॉक करके रख देते हैं। सही बात है? फिर क्या करते हो? क्या करते हो? मेहमान के सामने? तो जब मेहमान देता है ऐसा लगता है कभी जाएगा ये,
ताकि मैं खोल के तो देखूं। सही बात है ना, हाँ या नहीं? नहीं तो दूसरे कमरे में जाते धीरे से खोल के देखते हो क्या है। सही बात है, हालेलुया। अभी ये पृथ्वी के जो भी इनाम इनाम ही आता है, जो भी गिफ्ट है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा इतने बेकाबू हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड उत्साहित हो जाते हैं कि कभी जाके देखे। सही बात है। लेकिन प्रभु ने हमको अन्य भाषा का वरदान, दूसरे वरदान मुफ्त में दिए हैं। हमने कितनी कोशिश की है जानने के लिए कि प्रभु ने हमको क्या क्या दिया है। ये वचन कह तो रहा है कि परमेश्वर ने हमको हर प्रकार के, कुछ नहीं, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। लेकिन हमने कभी जाके देखा है क्या बाइबल में क्या क्या दिया है मेरे लिए? देखा है? नहीं देखा है। और इसीलिए मैंने कहा ना, संदूक में बंद करके रखा है, वैसा ही रखा है। पवित्र आत्मा जब आया हमारे अंदर, पवित्र आत्मा ने हमको आत्मा के फल दिए, हमको आत्मा के वरदान दिए हैं, हमको बाकी सब वरदाने दिए हैं। लेकिन हमने उसको जानने की कभी कोशिश की है? नहीं की है। और इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमको पवित्र आत्मा दिया है, किस लिए दिया है? ताकि हमारा ये जीवन साधारण जीवन नहीं रहना चाहिए। ये जीवन जो है हमारा, ये असाधारण रहना चाहिए। ये जीवन चिन्ह चमत्कार वाला जीवन रहना चाहिए। हम कभी कभी चिन्ह चमत्कार देखते तो हाँ, ये कितना चमत्कार हो गया वहां पर। अरे वहां पता है वो पास्टर ने, प्रीचर ने ऐसे हाथ किया तो सब गिर गए। अरे वहां देखा कितना अभिषेक हुआ। होता है कि नहीं? हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये जीवन हमारा, ये कभी कभार ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये चिन्ह चमत्कार, ये चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। ये जो असाधारण जीवन हमारे लिए साधारण रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में रोज ये होना चाहिए, कभी कभार नहीं होना चाहिए। जब बिनती उपवास को आते हैं तभी ये चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। और यही जीवन हमारा रहना चाहिए। हमारे जीवन की शैली ऐसी ही रहनी चाहिए। हालेलुया। और इसलिए ये पवित्र आत्मा दिया है हमको। लेकिन क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, सीख नहीं रहे हैं, खोज नहीं रहे हैं, इसलिए हमको मालूम ही नहीं है पवित्र आत्मा के बारे में। अब जो है प्रभु यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया है हमारे अंदर, हमें मदद करने के लिए, हमें ये चिन्ह चमत्कार का जीवन जीने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारी अज्ञानता है, इसके वजह से हम नहीं जान पा रहे हैं ये सब चीज, हम देख नहीं रहे हैं ये सारी चीजें हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए हम सोचते हैं वो फादर देखो कितना पावर है उसके अंदर, वो ब्रदर देखो उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, वो सिस्टर को देखो उसके अंदर कितना सामर्थ्य है। अरे वही सामर्थ्य आपके अंदर भी प्रभु ने डाला है और आप भी वही काम कर सकते हैं, क्योंकि वही सामर्थ्य आप सबके अंदर है, वही पवित्र आत्मा हर एक के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मार्कुस का सुसमाचार लेना 16वां अध्याय 16 वचन 17। विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे। यह चमत्कार, सब साथ में बोलो, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे। यह चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर वे मेरा नाम लेकर, सब बोलिए, मेरा नाम लेकर
अब दूतों को निकालेंगे, अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिए तो उससे भी यदि वे विष पिए तो उससे भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो वे जाएंगे। रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दोबारा पढ़ना। विश्वास विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले। अच्छा, चमत्कार ये विश्वास करने वाले कौन है? हम लोग। मैं विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का मतलब क्या है, या विश्वास का मतलब क्या है? अरे सुदीप किधर जा रहे? सुदीप ही है ना? कहाँ जा रहा है? मैं अंधेरे में भी देख सकती हूँ, वापस आना। हाँ, विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास करने वाले कहाँ है? तो विश्वास का मतलब क्या है? ये विश्वास करने वाले कौन है? हम लोग हैं। लेकिन विश्वास कर, जब आपके जीवन में समस्या आती है, कठिनाई आती है, तब आप विश्वासी रहते हो या अविश्वासी हो जाते हो? तो आप विश्वासी कौन से रहे भाई? समस्या को देख के थर थर कांपते हो, डरते हो, तो विश्वासी हुए क्या? फिर अगर विश्वासी है तो विश्वास का मतलब क्या है? विश्वासी वो व्यक्ति है जो अनदेखी चीजों का, जिसके पास प्रमाण है। कौन है विश्वासी? जिसके पास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। इसका मतलब है कि वो जो बाइबल कहता है उस पर पूरा पूरा विश्वास करता है। जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, जो कोई बोल रहा है, उस पर नहीं वो विश्वास करता है। लेकिन उसका विश्वास किस पर है? जो बाइबल कहता है, जो बाइबल का वचन कहता है, उसके ऊपर उसका विश्वास है। उसी को कहते हैं विश्वासी। भले मेरी समस्या कितनी बड़ी दिख रही है मुझे, लेकिन जो प्रभु कह रहा है बाइबल में, मैं उस पर ही पूरा विश्वास करूंगी और उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगी। उसी व्यक्ति को कहते हैं विश्वासी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करता है, जो कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर किए हैं उस पर विश्वास करता है, वो होता है विश्वासी। विश्वासी बनने के लिए हिम्मत लगता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है मैं विश्वासी हूं। जो विश्वासी है ना सिर्फ वो बाइबल पढ़ता है, लेकिन जो बाइबल में लिखा है उस पर वो विश्वास करता है और उसके साथ वो सहमत होता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन में परिणाम लाता है। उसको कहते हैं विश्वासी। विश्वासी वो नहीं है जो समस्या को देखकर डर कर भाग जाता है दुम दबा के, नहीं। विश्वासी वो है जो कहता है भले मेरे पास सबूत नहीं, भले मैं मेरे आंखों से नहीं देख सकता हूं, भले मेरे कानों से मुझे गलत न्यूज मिल रहा है, गलत समाचार मिल रहा है, भले कोई कितना भी गलत बोल रहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। भले शरीर में कितनी भी पीड़ा हो रही है, मैं उस दर्द में भी विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन अगर प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी ली है उस क्रूस पर, तो मैं उस वचन को लेकर खड़ा रहता हूं। जब तक मुझे चंगाई मेरे शरीर में महसूस नहीं होती है, तब तक मैं स्थिर खड़ा रहूंगा, उस वचन को पकड़ के रहूंगा कस के। और जब तक मुझे परिणाम नहीं मिलेगा, मैं वचन को दोहराते रहूंगा, मेरे मन को नया बनाऊंगा उस वचन के द्वारा। और भले मुझे कितनी पीड़ा हो रही, मैं खटिया पे नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और मैं कार्य करूंगा। वो है विश्वासी। सिर्फ खटिया पे बैठ के, लेट के मैं चंगा हो गया हूं, मैं विश्वासी हूं, ऐसे बोलने से विश्वासी नहीं होता है।
अगर आप विश्वासी है तो वचन जब पढ़ते हो, जो वो वचन कह रहा है उसके अनुसार तुम कार्य करोगे। भले तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी खराब है, कितनी भी गई गुजरी है, ऐसे लग रहा है कि आप हारने वाले हो, कोई भी चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोलोगे प्रभु आप मेरे पक्ष में हैं। और दुनिया भले कहता है जितने ज्यादा लोग हैं उतनों तो तुम्हारी जीत होगी, लेकिन वचन कहता है यदि एक विश्वासी भी खड़ा है तो भी जीत उसी की है। क्यों? क्योंकि वो वचन पे खड़ा है। तो मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है। वो होता है विश्वासी। समझ गए? तो विश्वासी बनने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। हालेलुया। क्या हिम्मत है आप में? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तभी यीशु कहते हैं विश्वास करने वाले ये चिन्ह देखा करेंगे। आप लोग धूप में कभी चलते हैं? 12 बजे दोपहर में कोई तो आपके पीछे पीछे आता है, कोई नहीं आता है? कौन आता है? परछाई आती है ना, कभी वो परछाई भागती है आपसे, आपको चिपक चिपक के रहती है ना, सही बात है ना? तो वैसे ही प्रभु कहते हैं जिस प्रकार वो परछाई जब धूप रहती है आपके पीछे पीछे क्या है? परछाई है, उसी प्रकार जो विश्वासी है ना उसके पीछे पीछे चिन्ह दौड़ेंगे। आप कितना भी कोशिश करो भागने की, फिर भी वो चिन्ह आपके पीछे आएंगे। कौन से चिन्ह? अब पढ़िए आगे। विश्वास करने वाले सब। अरे क्या हो गया तुम्हारा? पेट्रोल खत्म होता है क्या बार बार? विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे, यह चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, अब दूतों को निकालेंगे। दूतों को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोगों ने कभी अब दूतों को निकाला है? निकाला है? क्योंकि आप तो डरते हैं अब दूतों से। अगर मैं गई तो वो उससे निकल के मेरे अंदर आएगा, ऐसे बोला है क्या प्रभु ने? जब तुम निकालने जाओगे तो तुम्हारे अंदर आएगा? नहीं। जो विश्वासी प्रभु यीशु के नाम से जाएगा, बोलेगा उखड़ जा दुष्ट आत्मा और जा समंदर में गिर जा, उस दुष्ट आत्मा को सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों एक मिनट, क्या करेंगे? नवीन भाषाएं बोलेंगे। तो क्या ये आपका अधिकार है नवीन भाषाएं बोलना? जी। आप बोल रहे हैं सब, कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विश्वासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वे अन्य भाषा में बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाषा हर एक विश्वासी को दिया गया है और ये आपकी आत्मा में जमा किया गया है। आपको सिर्फ उसको क्रियाशील करना है। अगर आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है। हालेलुया, आप संदेह कर रहे हैं, क्योंकि अगर यीशु ने कहा है विश्वासी ये चिन्ह उनके अंदर दिखाई पड़ेंगे, तो क्या उन्होंने ये भी कहा है कि वो अन्य भाषा में बातें करेंगे? कहा है कि नहीं? तो अगर उन्होंने कहा है क्या वो झूठे हैं? नहीं। तो अगर उन्होंने कहा है तो आपको भी अन्य भाषा में बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, यदि वे विष पिए तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके विष पिए, नहीं। इसका ये मतलब है कि यदि किसी ने आपको खाने में कुछ भी गलत मिला के दिया है और आप अनजाने, आपको मालूम भी नहीं है, उसने कुछ गलत किया है, तंत्र मंत्र किया है, तो आपको फिर भी असर
नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो भले कोई तंत्र मंत्र करे, कोई कुछ भी करे, आप पे उसका असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वासी हैं। आप विश्वास करते हैं किसमें? उस प्रभु यीशु में। हालेलुया। अगर कोई कह रहा है कि हमारे पीढ़ी में श्राप है, तो वो श्राप भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। आगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ मर जाएगा, हो जाएगा। बीमारी आप में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सबके पास हाथ है क्या? बताओ तो जरा, कि कहीं घर पे तो छोड़ के नहीं आए। है, हाथ है सबके पास? बताओ, दिखाओ तो सही। बाकी सबके पास नहीं है हाथ, घर पे छोड़ के आए क्या? सबके पास है ना हाथ? है ना? तो इन हाथों का इस्तेमाल क्या करते हो आप? कपड़े धोने के लिए, खाना खाने के लिए, बच्चों को चाटा मारने के लिए, हाँ, खेत का काम करने के लिए, बर्तन घिसने के लिए, किसके लिए? लेकिन यहाँ यीशु ने क्या कहा है? आपको क्या करना है? आपके हाथ किस पे रखना है? अरे नहीं प्रीचर, आप ही आके रखो, प्रभु हमारी नहीं सुनते हैं। हाँ, आपको रखना है किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। तो ये हाथ किसका होता है? प्रभु यीशु का होता है। तो जब आप रोगियों पे हाथ रखेंगे, क्या उनकी बीमारी आप में आएगी? नहीं। क्या होगा उस बीमारी का? वो बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी। प्रभु ने ऐसा भी नहीं कहा कि हाथ रख के बड़े बड़ी प्रार्थना करना। उन्होंने कहा तुम हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप विश्वासी हैं। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, और एक बार एक ही आत्मा रह सकता है, दो दो आत्मा एक साथ नहीं रह सकते अंदर। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा कहां से आएगा आपके अंदर? नहीं आ सकता है। तो वही अधिकार से, प्रभु यीशु के नाम से आपको रखना है हाथ बीमारों पर, और बोलना है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या अन्य भाषा में बातें करना आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? किस लिए? क्योंकि आप विश्वासी हैं। क्योंकि आप और ये अन्य भाषा का वरदान कहां पर है? कहां पर है? कहां? अंदर है, जमा है, गिफ्ट मिला है, अभी तक खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या दिया है, इसलिए अभी तक पेपर में रैप ही है वो। सही बात है। पवित्र आत्मा आया है, उसने सारे गिफ्ट दे दिए हैं, सब उपहार दिए हुए हैं, लेकिन आपने खोला ही नहीं है। आप लोग क्या कैसे है पता है? जैसे कुआं रहता है, कुआं है, अपना कुआं बंद रखा है, दूसरे के पास जा रहे हैं, मुझे पानी दो थोड़ा, एक कलसी दो, एक बकेट में दे दो पानी। सही बात है ना? अपना कुआं बंद करके रखा है। हालेलुया। दे दो चीनी, एक कटोरी चीनी दो। जाते हो कि नहीं? जाते हैं यहां भी। हालेलुया, हालेलुया। अपना रखा है संभाल के, और दूसरों से मांग रहे हैं। हर बार तो फादर के पास जाते हैं, या प्रचारक आए तो प्रचारक के पास। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं प्रेरितों का ग्रंथ 19वां अध्याय पहला वचन। प्रेरितों का ग्रंथ 19वां अध्याय पहला वचन।
पढ़ो, जिसको मिला है वो पढ़ लो। कौन पढ़ रहा है? प्रेरितों का ग्रंथ यूहन्ना के बाद आता है। प्रेरितों का ग्रंथ यूहन्ना का सुसमाचार के बाद प्रेरितों का ग्रंथ है। पढ़िए पढ़िए। अरे अभी तक ढूंढ रहे? हाँ पढ़िए। पौलुस अरे वैसे आप बात बोलेंगे तो मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा है। जिस समय अभी सब क्या हो गया दोबारा? जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी देशों का दौरा समाप्त कर एफेसिस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। हाँ आगे। उनसे पूछा उसने उनसे पूछा क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया हमने यह भी सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। फिर इस पर उसने पूछा तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। फिर उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। अभी दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ लेना। पहला वाक्य 19 का 1। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। अच्छा, जब पौलुस आ रहा था कुरिन्थ में ना, तो वहां पर उसे यूहन्ना के कुछ शिष्य मिले। यूहन्ना के मिले, पढ़ना आगे। उसने उनसे पूछा क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया
हमने यह भी सुना है हमने यह भी सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया योहन का बपतिस्मा। योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। तो एक मिनट, पौलुस को कुछ शिष्य मिल जाते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? तो वो कहते हैं पवित्र आत्मा होता है, हमने तो कभी सुना नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने पूछा कि फिर तुमने कौन सा बपतिस्मा तुम्हें मिला है? तो उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। तो संत पौल कहते हैं यूहन्ना तो पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे, लेकिन क्योंकि अब प्रभु यीशु का वो मरकर उनका पुनरुत्थान हुआ है, तो अभी सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं, परंतु कौन सा बपतिस्मा लेना है? पवित्र आत्मा का। तो अगर उस समय उसने उनसे कहा कि तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, तो क्या आप लोगों को भी लेना है कि नहीं? लेना है कि नहीं? तो पौलुस क्या करता है फिर? देखिए, पढ़िए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा कभी मिला उनको? जैसे ही संत पौलुस उनको बोलने लगे, पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र करने लगे, उन्होंने विश्वास से जो भी उसने कहा वो शब्द उन्होंने क्या किया? ग्रहण किए। और उसी समय क्या हुआ? उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और क्या करने लगे? वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो पवित्र आत्मा है, ये कहां पर है? हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। और ये जब वो आया हमारे अंदर, ये पवित्र आत्मा ने हमको ना सिर्फ आत्मा के फल दिए हैं, ना सिर्फ आत्मा के फल पर आत्मा के वरदान भी दिए हैं। और ये वरदान हमारे अंदर है। उन वरदानों में एक वरदान है, वो है अन्य भाषा का वरदान। क्योंकि हमको इसके बारे में समझ नहीं थी, जानकारी नहीं थी, हमने इसका इस्तेमाल हमारे जीवन में किया नहीं। हालेलुया, लेकिन आज हम सुबह से आपको थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, और आज भी अन्य भाषा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। यह अन्य भाषा बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही सामर्थ्यवान है। जितना जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप देखोगे आपके जीवन में जो रुकावट है वो रुकावट भी निकल जाएगी। अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के संबंध में, तो तुमको उतना ही अन्य भाषा में बोलते रहना है।
हालेलुया। अगर तुमको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है, बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको क्या करना है? अन्य भाषा में बोलना है। हम मनुष्य भाषा में प्रार्थना करते हैं लेकिन हम सीमित हैं, लेकिन पवित्र आत्मा असीमित है। जितना हम बोलते रहेंगे अन्य भाषा में, उतना ही हम देखेंगे कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, हम सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक ऐसी भाषा है जो शैतान समझ नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके 100 से भी अधिक फायदे हैं, लेकिन हमारा समय अभी नहीं है। शायद हम चर्च में अगर समय मिला, अगर रख रहे हैं वहां पर अन्य भाषा का, हम अगर उसके लिए अगर समय मिला तो तब हम आपको वहां पर फायदे देंगे उसके बारे में। लेकिन एक दो मैं अभी आपको ऐसे ही बताती हूँ। जैसे आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं, आप किससे बात करते हैं? आप परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आपको ऐसे ऐसे इसके उसके पास जाना नहीं है। आप डायरेक्ट किसके सामने खड़े हैं? परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उनके साथ आप बात कर रहे। क्यों? क्योंकि वो आपका पिता है। अगर कोई बच्चा है, उसको अपने माता या पिता के साथ बात करना है, तो क्या कुछ चाहिए माता पिता से, तो क्या पड़ोसी के पास जाता है, बोलता है पड़ोसी को, अरे मौसी जाकर मेरे पिताजी को बोलो, मेरी मम्मी को बोलो मुझे ये दे दो। या वो अपने पिता के पास, माता के पास डायरेक्ट जाता है, बोलता है मुझे ये दो। क्या करता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, घुटने पे जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं। सही बात है, और प्रभु को भीख मांगते हैं। लेकिन ये वचन कहता है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हो आत्मा में, और तुम उनसे बात करते हो, और जो तुम्हें चाहिए सही है जो चीज, तो वो प्रभु तुम्हें दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन प्रगति करते हैं तुम उसमें। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, तुम जो भी कुछ करते हो उसमें तुम सफलता ही सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन तुमको अन्य भाषा में बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये कुछ चीज हमने आपको बताए हैं। आपको अगर और सीखना है तो आपको जुमेकेला पैरिश में आना पड़ेगा, वहां पर हम कुछ फायदे भी आपको दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप सब खड़े रहिए, एक दो करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे के को देखिए और खड़े रहिए, एक दूसरे की तरफ देखकर खड़े रहिए। खेलना नहीं है भाई, खेलने के लिए नहीं बोला है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और खड़े रहिए। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। सब आंखें बंद कीजिए एक दूसरे को देखकर। और ये कोई हंसी मजाक नहीं है। अगर 2-3 है तो 3 भी साथ में खड़े रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नहीं तो किसी को पार्टनर नहीं तो 3 भी बन सकते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, साथ में खड़े रह सकते हैं आप, 3 या 4 मिलके। अभी आंखें बंद कीजिए और ध्यान आपका प्रभु यीशु पे रखिए। अब वचन कहता है, प्रेरितों का ग्रंथ 19वां अध्याय, वहां पर कहा है कि जैसे पौलुस उन शिष्यों को, उन चेलों को बता रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, आप सबका नए सिरे से जन्म हो गया है क्योंकि आप सब ने प्रभु यीशु में विश्वास किया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इन चेलों का बपतिस्मा हुआ था, वो था पश्चाताप का बपतिस्मा। लेकिन जब पौलुस उनको पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं,
तब क्या होता है? उनमें विश्वास उमड़ आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने, और सुनने से प्रभु का वचन सुनने से। तो इन सब में क्या आता है? विश्वास आता है। और वे तुरंत क्या करते हैं? उनका क्या होता है? बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा में, और वे सब अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम सब मुंह खोल के बोलते हैं, हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके मृत्यु और जीवन की वजह से, पुनरुत्थान की वजह से हमारा नया जन्म हुआ। जब हमने हृदय में विश्वास किया और मुख से ऐलान किया कि प्रभु यीशु ही मेरे ईश्वर है, मेरे प्रभु है और मेरे मसीह है। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अवसर दिया पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए। और आज हमने यह भी सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। वह सत्य की आत्मा है और वह हमें मार्गदर्शन करता है, सही राह पर लाता है और वह आपकी महिमा करता है। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। हे पवित्र आत्मा, नियंत्रण में लीजिए मेरे कंठ को, मेरे मुख को, मेरे संपूर्ण जीवन को, और मुझे नए नए शब्द दीजिए, मुझे नई नई भाषाएं दीजिए, ताकि मैं अन्य भाषा में बात कर सकूं। अभी सब बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का, सब साथ में, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया।
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया 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 हालेलुया, सब हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र अग्नि सब पर, पवित्र अग्नि सब पर, पवित्र अग्नि सब पर, सब अन्य भाषा में बोलना प्रभु यीशु के नाम से, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा में बोलना प्रभु यीशु के नाम से। शबरा बरा 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 करा 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 ए ले 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 मेरा करा 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 बाला ए ले 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 मेरा करा करा ता 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 पा 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 इने रे 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 बे ला बाली का ती का ता पाता इने सीता काटा पुता पाला पाता नीला बारा 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 बीरी बारा इनो रेते केते केते कीती केपे ताका पाता 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 पेटा नीला बाबा 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 बा ले बेरे ते से के ताका पाता पा इने रेता ता 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 सीती केते ला इली पीली 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 लापा लीला 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 ला इने बेरे 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 इरा बाला 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 तेरे मेरे मेरे मेरा बाला बाली ला 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 बाला सत्तर बाबा 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 अभी 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 ला 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 बा 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 ता 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 पूरा कारा रे 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 रे
जब आप हालेलुया से शुरू करते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं तो कंटिन्यू करते करते आपका जबान नंबर आएगा, लिया 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 करके निकलेगा। नए शब्द दूंगा, नए शब्द बोलना पड़ेगा, नए शब्द देंगे आपको, नए भाषाएं देंगे। Hallelujah. 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 अपने आंखें बंद रखिए। अब तक आप प्रभु से बात कर रहे थे, प्रभु से बात कर रहे थे। शांत रहना। प्रभु आपसे बात कर रहा है, सुनिए। वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको अपनी योजनाएं बताना चाहते हैं। वो आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। वो बहुत ही धीमी आवाज से आपसे बात कर रहे हैं। उनकी आवाज बहुत ही धीमी है और जब वो बात करते हैं अपने वचन के ही अनुसार बात करते हैं। उन्होंने आपको हर एक पाप से, श्राप से, पीड़ा से, दर्द से, बंधनों से, गरीबी से मुक्त किया है। विश्वास करो, विश्वास करो। उन्होंने आपको अपना पवित्र वचन दिया है। उस वचन को पढ़ो, उसे सीखो, ताकि आप जान सके कि वो कितने कितने प्यारे हैं, कितने प्रेमल हैं और तुमसे कितना प्रेम करते हैं और उनकी योजनाएं तुम्हारे संबंध में क्या है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वरदान के लिए जो आपने हमें दिया था पवित्र आत्मा के द्वारा। आपने पवित्र आत्मा भी हमें दिया है, वो भी तो हमारा वरदान ही है जो हर घड़ी हमसे बात करता है। लेकिन प्रभु हमने उनकी बात कभी सुनी नहीं, और आज प्रचार के द्वारा हमको समझ में आया कि ये पवित्र आत्मा तो हमारा दोस्त है, हमारा मददगार है, और हर घड़ी हमारे संग संग रहता है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने हमें ये वरदान दिया है और उसे क्रियाशील किया है, ताकि हम इसे रोज हर घड़ी हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद प्रभु सब चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु।